गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट पेज करते हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो अब मुझे समझ आ गई कि क्यों बैठे हुए थे गांववासी पीछे के बेंचों पे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। ये इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी अफसोस था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. ये उनका तरीका था कि वो धन्यवाद करना चाहते थे हमारे मास्टर का कि उन्होंने 40 साल बड़े ही वफादार पूर्वक ढंग से सेवा की स्कूल की, और वो उस देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे जो उनका अब नहीं है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। मैंने सुना मेरा नाम लेकर बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल के नियम सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैं चाहता था कि जो पार्टिसिपल के भयानक नियम हैं वो मैं बड़े ऊंचे बड़े क्लियर बिना किसी गलती के सुनाऊं, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। लेकिन मैं पहले ही शब्द पे अटक गया और वहाँ पे अपने बेंच को पकड़ के खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है वो धक धक करने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देखता। I heard M. Hamel say to me, मैंने सुना M. Hamel मुझसे कह रहे हैं, I will not scold you, little French, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। You must feel bad enough, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ज़रूर। See how it is, देखो ये सब कुछ कैसे हो गया। Every day we have said to ourselves, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, I have plenty of time, मेरे पास बहुत समय है। I will learn it tomorrow, मैं कल याद कर लूँगा। And now you see where we have come out, और देखो कि अब हम कहाँ पे आ गए हैं। आहा, that's the great trouble with Alsace, और यही समस्या किसके साथ है? अल्सेस के साथ। She puts off learning till tomorrow, वो हमेशा सीखने के लिए कल पे टालती रही। Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब जो पर्शिया के लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि तुम कहते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, लेकिन ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटल फ्रेंच, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो नन्हे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, सभी के पास अपने लिए कुछ ना कुछ कहने के लिए शिकायतें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सिशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता कभी चिंतित नहीं होते थे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और द मिल, वो इस बात को ज़्यादा पहल देते थे कि तुम काम करो किसी फार्म में किसी मिल में, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि कुछ पैसे प्राप्त हो। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे खुद का भी दोष है इसमें। Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? मैं तुम्हें तुम्हारे लेसन पढ़ाने की बजाय तुम्हें अपने फूलों को पानी देने नहीं भेज देता था। And when I wanted to go fishing, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, did I not just give you a holiday, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। Then from one thing to another, फिर एक बात से दूसरी बात करते हुए M. Hamel went on to talk of the French language। M. Hamel बात करते हैं फ्रांसीसी भाषा की, saying that कहते हैं it was the most beautiful language in the world, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। ओके।